स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है एमसीसी, तो इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है रिलीज किया है और हर साल जो है कुछ इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज होता है और जो भी रूल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर होते हैं तो आपको फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी रूल है पूरे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, उसका जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको सीट रिजर्वेशन का भी आपको यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2023 का जो है यहाँ पर बुलेटिन इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है पूरा इसे रीड कर सकते हो, एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो है इस साल चेंज हो चुके हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए मेन रूल तो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर मॉपअप राउंड तक जो है अपग्रेड कर सकते हो। देखिए उसके बाद और एक रूल है कि अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर सीट मिल जाएगा तो आप उसे छोड़ दोगे तो आपको यहाँ पर लगभग 2 साल तक काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो ये पूरा रूल जो है आपको विथ लाइव डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ये जो कि पीडीएफ है, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ है, तो आप इस बात को थोड़ा समझिए, आप खुद भी इसे रीड कर सकते हो। लेकिन आपको अगर कुछ डाउट होगा रीड करते समय तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सीट वैकेंट, सीट रिजर्वेशन किस तरह का होता है, कॉलेज का प्रोसेस किस तरह का होता है, उसके बारे में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली बात करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किस तरह से करना है, साथ ही साथ राउंड 1 के लिए क्या रूल हो गया, राउंड 2 के लिए क्या रूल है, राउंड 3 के लिए क्या रूल है, साथ ही साथ स्टे वैकेंसी राउंड के लिए क्या रूल है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से करना है, आपको सीट मिलने के बाद आप फ्री एग्जिट ले सकते हो या नहीं, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, कंपलसरी जाना है या नहीं, अगर राउंड 1 में सीट मिला आपने छोड़ दिया तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो ना, इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है हर स्टेट के बच्चों के लिए देखना क्यों कंपलसरी है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा के जो रूल होते हैं ना वही रूल जो है अदर स्टेट भी फॉलो करते हैं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। यही इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपको अपने स्टेट के वेबसाइट के ऊपर भी नजर आएगा, तो सेम होते हैं रूल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन कुछ स्टेट जो है इतना डिफरेंस आ सकता है कि हर राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्ट नहीं करते, कुछ स्टेट जो है एक बार ही रजिस्ट्रेशन करके लेते हैं और उसी बेसिस पे जो है सीट अलॉटमेंट करते हैं। लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा होता है यहाँ पर हर राउंड के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता है और आपने एक बार किया तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए आप सीधा चलेंगे हम जो कि आपका रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है उसके अंदर। देखिए अभी हम यहाँ पर फाइनली पहुँच चुके हैं जो कि रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस है, तो इसके बारे में तो देखिए आपको यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपके अंदर कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा या फिर आपको किसी काउंसलर को कॉल करने के इन्फॉर्मेशन पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर सबमिटेड बाय द वेबसाइट, जो कि आपने एनटीए के ऊपर ऑफिशियल फॉर्म भरा था तो वहाँ पर जो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डाला था वही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय एमसीसी के ऊपर जब आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे तो वही मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। देखिए पूरा कम्युनिकेशन जो होगा आपका एमसीसी का आपके साथ, तो आप यहाँ पर उनको मतलब आपकी कंप्लेंट भी दे सकते हो, कंप्लेंट भी दे सकते हो, कोई डाउट भी पूछ सकते हो, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आपके बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो एमसीसी यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट आपका नहीं लेगा। इन्होंने यहाँ पर वो भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आएगा। फिर इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से मेंशन किया है कि एक एडवाइस दिया है आपको कि आप यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे या फिर चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको यहाँ पर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ऊपर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि या फिर आपको एक मोबाइल के अंदर करो तो आपको एक बेटर वर्जन का जो है क्रोम या इंटरनेट आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो उसके बचने के लिए आपको यहाँ पर एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का यूज कीजिए या फिर आपको हाई जो है नेटवर्क होना चाहिए आपके पास, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। देखिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप एमसीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mcc.in के ऊपर जाके आप यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू अगर अप्लाई करोगे कॉलेज के अंदर तो आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगा, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए नीचे इन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन किया है, जैसे कि देखिए कैंडिडेट्स विल हैव मैंडेटरी अपलोड एसेशनल सर्टिफिकेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है राउंड 1 का, राउंड 2 का, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना कंपलसरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है फिजिकली कॉलेज में जाके कॉलेज में आपको यहाँ पर बेटरमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए भी कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो तो भी आपको कॉलेज के अंदर जाना
पड़ेगा। ये भी रूल यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर राउंड 1 के कुछ रूल है। देखिए राउंड 1 के अंदर आप यहाँ पर मेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर देखिए आप यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, लेकिन देखिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि रिफंड जो है आपको डिपॉजिट आप जो यहाँ पर पे करोगे वो आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन जिस नंबर से जिस अकाउंट से आप यहाँ पर पे करोगे उसी अकाउंट में आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये बात थोड़ी समझिए। उसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस फिल करना पड़ेगा, उसको लॉक करना पड़ेगा। देखिए अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो, लॉक नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अगर आप जस्ट कॉलेज के नाम भी डालते हो तो अपने आप लॉक हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। वहाँ पर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट हो जाएगा जो कि एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको रिजल्ट आने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आपको जो कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके मेडिकल का मिले, डेंटल का मिले या फिर बीएससी नर्सिंग का मिले तो आपको वहाँ पर फिजिकली जाना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने एक नोट मेंशन किया है कि अगर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नॉट अलॉटेड इन सीट्स, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था राउंड 1 में, आपका स्कोर कम था, इस वजह से आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आपको राउंड 2 में आप सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका पहला डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, आई होप। देखिए ये तो राउंड 1 के रूल्स थे। अब बात करेंगे हम सेकंड राउंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सेकंड राउंड के बारे में कुछ रूल है, जैसे कि देखिए कैंडिडेट्स अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया तो आपको सीट नहीं मिला तो आप सीधा राउंड 2 में एलिजिबल हो जाओगे। आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था किसी रीजन से या फिर आपको मालूम नहीं था तो आप यहाँ पर सीधा राउंड 2 के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग देना पड़ेगा, उसे लॉक करना पड़ेगा, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद आपको रिजल्ट आता है, आपको सीट मिलता है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कॉलेज के अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, चाहे आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई करें या फिर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना हो। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको जो राउंड 1 में सीट मिला था तो वहाँ से डॉक्यूमेंट एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा और राउंड 2 में जो सीट मिला था वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ का जो सीट आपको नहीं रखा जाएगा, यानी कि जो राउंड 1 में आपको सीट मिला था तो वो सीट आपको नहीं मिल जाएगा, वो किसी अदर बच्चों को दिया जाएगा और आपका अपग्रेड जो है सेकंड राउंड में अदर कॉलेज में हो जाएगा। तो ये रूल थे सेकंड राउंड के। देखिए उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ नोट मेंशन किया हुआ आपको नजर आएगा, जो कि इफ कैंडिडेट्स फ्रेशली रजिस्टर्ड इन राउंड 2 इज नॉट अलॉटेड सीट्स, अगर आपने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था या फिर राउंड 1 में किया था, आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ राउंड 2 में, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था, चॉइस फिलिंग दिया था, तो आप राउंड 3 के लिए जो एलिजिबल हो जाओगे। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप यहाँ पर अपग्रेड कैंडिडेट्स डज नॉट ऑन टू राउंड 1 सीट, देखिए आपको यहाँ पर राउंड 1 का सीट नहीं चाहिए या फिर राउंड 2 का सीट नहीं चाहिए तो आप उस एडमिशन को जो है कैंसिल कर सकते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। फ्री एग्जिट भी ले सकते हो आप, लेकिन आपको राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट मिलता है, आप उसे छोड़ना चाहते हो बिना कॉलेज जाए हुए, तो आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर फ्री एग्जिट जो है यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए उसके बाद राउंड 3 के कुछ रूल है। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1 राउंड 2, आपको अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था, सीट नहीं मिला है आपको, तो आप यहाँ पर राउंड 3 में सीधा जा सकते हो, फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर फ्री एग्जिट लिया है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पर फिर से अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, उसे लॉक करना पड़ेगा, फिर राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको राउंड 3 का जो है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर, जो कि मेडिकल का कॉलेज, डेंटल का कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग का सीट अलॉटमेंट होता है तो उस कॉलेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। देखिए उसके बाद इन्होंने नीचे एक पॉइंट मेंशन किया है कि अपग्रेड द कैंडिडेट्स मस्ट टेक रिवेलिंग फ्रॉम राउंड 2 सीट्स, आपको राउंड 2 का एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा और जो राउंड 3 के अंदर सीट मिलता है तो उसके जाकर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया हुआ नजर आएगा, वंस ज्वाइनड ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम दिस सीट। अगर आपको मॉपअप राउंड के अंदर कोई भी कॉलेज मिलता है वहां पर आप जाकर कॉलेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, तो आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते हो। ये जनरली शूट करता है उन बच्चों के लिए कि जो मॉपअप राउंड के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, बीडीएस में एडमिशन ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमें एमबीबीएस करना है तो अभी हमें एडमिशन कैंसिल करना है। तो देखिए अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो आपको मॉपअप राउंड के अंदर बीडीएस का सीट मिलता है तो आप घर से कहीं भी मत जाइए, आगे का प्रोसेस आप कंटिन्यू मत कीजिए। आप घर पे हो तो घर पे बैठे रहिए, नीट का रिपीट कीजिए और उसके बाद ज़्यादा स्कोर आएगा तो एमबीबीएस के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपको बीडीएस का सीट मिल जाता है मॉपअप राउंड में, आप वहाँ पर एडमिशन कर लेते हो तो फिर आप यहाँ पर अपग्रेड के लिए नहीं जा सकते या फिर एडमिशन जो है आप यहाँ पर रिजाइन नहीं दे सकते। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपके लिए पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई होप अगर आप यहाँ पर गलती करोगे तो आपका वहाँ पर बीडीएस डिग्री का पूरा फीस पे करना पड़ेगा सीट रिजाइन करने के लिए। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगर आपको अलॉटेड सीट्स मिल जाता है आप यहाँ पर अपग्रेड यार रिजाइन नहीं कर सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको यहाँ पर कॉलेज के अंदर आप जाके सीट ज्वाइन नहीं करते हो, फ्री एग्जिट लेते हो या फिर आपको यहाँ पर
सीट अलॉटमेंट ही नहीं होता है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके अगर सीट मिल जाता है, आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो, तो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड्स, यानी कि आप नेक्स्ट राउंड के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस पॉइंट को थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए उसके बाद इफ़ कैंडिडेट्स फ्रेशली रजिस्टर्ड, देखिए उसके बाद अगर आपने यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा राउंड 3 का, अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो जाएगा। उसके अंदर कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेड इन राउंड 3 शॉल नॉट हैव एनी क्लेम राउंड 2 सीट्स। अगर आपको राउंड 3 के अंदर अपग्रेड हो जाता है, यानी कि राउंड 2 में आपने एक सीट पकड़ के रखा था, उसका अपग्रेड आपको राउंड 3 में मिल जाता है, तो राउंड 2 का सीट जो है अदर बच्चों को दिया जाएगा, उस सीट के ऊपर आपका हक नहीं होगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए उसके बाद एक लास्ट राउंड कंडक्ट किया जाएगा, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो जाएगा। इसके अंदर भी आपको देखिए जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, तो इसके अंदर भी आपको पूरे रूल सेम है, इस बात का ध्यान रखिए। आप यहाँ पर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बस दिक्कत यही है कि अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, इस पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए मैं आपको एक पॉइंट दिखा देता हूँ यहाँ पर, कि ये पॉइंट जो है आपको यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पर सीट अलॉटेड हो जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, आप यहाँ पर ज्वाइन द अलॉटेड सीट्स, आपको यहाँ पर अलॉटेड करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो, इस सीट को आप रिजाइन करते हो, तो आपको यहाँ पर 2 ईयर तक आप नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, जो कि एमसीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। इस ब्राउचर को आप खुद एक बार जो है डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। नीचे जो है इन्होंने यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से करना है, चॉइस फिलिंग किस तरह से करना है। तो देखिए अदर अगर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो शेयर करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट हो तो हम आपके साथ उसे जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।